वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। दोस्तों टाइम हो गया शाम के 6:23 और मैं वीडियो बना रहा हूँ 10 EMA 20 EMA और 50 EMA टेलीग्राम ग्रुप में दोपहर में अपना क्वेश्चन और डाउट्स क्लियरिंग सेशन था। मतलब वैसे तो आप कभी भी पूछ सकते हैं, बट उसमें एक क्वेश्चन सब पूछ रहे हैं कि सर तो 50 EMA के ऊपर आ गया है तो अब सपोर्ट का काम करेगा तो अब बाय करना चाहिए। एक सेम टाइप का क्वेश्चन काफ़ी लोगों ने पूछा। ठीक है, तो आई थॉट कि एक वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप में सभी नहीं है जो मेरे यूट्यूब में जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो एक काफ़ी लोगों के मन में आ रहा होगा, तो मैं उसको क्लियर करने के लिए वीडियो मुझे बहुत ज़रूरी लगा बनाना, तो मैं वही बताना चाहता हूँ। एंड अगेन इट विल बी ए लर्निंग फॉर यू कैसे जैसे EMS को देखा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, अकेले 50 EMA को देख के आप सपोर्ट नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो सबसे पहले तो जितनी भी एनालिसिस की लाइन है यार, ये डिलीट करनी पड़ेंगी, इनको भी टाइम लगता है लगाने में, बट चलो लगा लेंगे दोबारा। तो ये 10 है, ये 20 है, ये 50 है, ये 100 है, ये 200 है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको अप ट्रेंड में देखो। ठीक है, जो मैंने आपको पहले से बताया। ठीक है, अप ट्रेंड में देखो, यहाँ पे ये नीचे आया 100 और 200, इसको टच करके ऊपर की तरफ गया। ठीक है, और इससे पहले अगर मैं बड़ा करके दिखाऊं आपको, यहाँ पे देखो तो 10 EMA के पास आके ऊपर की तरफ गया। यहाँ पे अगर 10 EMA के नीचे क्लोजिंग दे दी है इसने, 10 EMA के नीचे क्लोजिंग दे दी है, तो आप रुक जाओ, इसको 20 EMA को टच करने दो। 20 EMA को टच किया, बाय इनिशिएट करो, ऊपर गया। सेम 10 EMA के नीचे क्लोजिंग दी, 20 EMA के पास आया, ऊपर गया। अब यहाँ पे सेम, अब यहाँ पे इसने 20 EMA के भी नीचे क्लोज दे दिया है 4 सितंबर। ठीक है, यहाँ पे तो इसको जितना नीचे आया आने दो और कोई रिवर्स कैंडल बनने दो। मैं समझाता हूं आपको, ये क्या है, ग्रीन कैंडल है इसमें, तो ये पक्का 90% ऊपर की तरफ जाएगा। जो ट्रेंड कंटिन्यू है उस ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए। अब यहाँ पे ब्यूटीफुल आप एग्जांपल देखिए, ये यहाँ पे इसने 10 EMA को काटा, 20 EMA को काटा, 50 EMA को भी नीचे रेड क्लोजिंग दे दी। बाय इनिशिएट नहीं करना है। ठीक है, आपको लगेगा कि 50 EMA से रिवर्स करेगा, फिर एक और रेड क्लोजिंग दी, फिर एक और रेड क्लोजिंग दी, एक ट्रेंड रिवर्सल कैंडल बनी, खींच दिया इसने ऊपर की तरफ। समझ में आ रहा है, ट्रेंड अभी भी ऊपर का है। ठीक है, ऐसे करके अब यहाँ पे आ जाइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए, ये इसने इसके रेड क्लोजिंग दी, एक ग्रीन कैंडल बनी, ट्रेंड ऊपर का है, बाय इनिशिएट करो, जैसे ही 11,788 टूटेगा, इस कैंडल का हाई टूटेगा, ये गया ऊपर। ठीक है, दोबारा नीचे आया, 20 EMA के नीचे क्लोज किया, यहाँ पे इसने ग्रीन कैंडल बनाई, बट अगले 2 दिन बराबर वहीं ऊपर नीचे करता रहा। जैसे ही फिर इस कैंडल का हाई कटेगा, ये जो ग्रीन कैंडल बनी है इसका हाई है, इसका हाई मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बहुत श्योर शॉर्ट ट्रेड होते हैं गाइस। इसका हाई देखिए आप, इधर आएगा, इधर आएगा 11,744। जैसे ही 11,744 कटेगा, आपको 11,740 735 इसके 5 मिनट की कैंडल क्लोजिंग बेसिस का लेके बाई करना है, चाहे वो 5 बार आपको बाई करना पड़े ऐसे लेट कर करके। जब आपने बाई किया, आप देख सकते हैं 11,817 ये इंट्राडे, और अगले दिन का मूव 11,930। भैया फिर आप देख ही रहे हैं कैंडल कैसे बनी है। ठीक है, ऐसे आप EMA यूज कर सकते हैं जब एक ट्रेंड है। अब यहाँ पे इसने जैसे ही नीचे क्लोज किया, 10 EMA को तोड़ के नीचे आ गया, 20 EMA के पास आ गया। नो, आपको बाई इनिशिएट नहीं करना है कि भाई 20 EMA से रिवर्स मारेगा। आपको एक रिवर्स कैंडल की फॉर्मेशन होने देनी है, उसका हाई एंड लो मार्क करना है। हाई तोड़ेगा, जैसे इसका हाई है 13,492, जैसे ही 13,492 इस कैंडल में तोड़ा, बाई में बैठ जाओ, ये गया ऊपर। या पोजिशनली भी ट्रेड कर सकते हैं। अब लोगों के मन में क्या डाउट आ रहा है, सिंपल, यहाँ पे देखो ये रिवर्स कैंडल बनी है, ये रिवर्स कैंडल, अब आप ये इसमें क्या यहाँ पे ट्रेड लोगे, इतनी ऊपर एक ही दिन में जो बन गई है। जब ऐसा हो तो जो लास्ट रेड कैंडल है उसका हाई देखो आप कितना है, 13,960। जैसे ही 13,960 काटेगा, बाई में बैठ जाओ। ऐसे आप सपोर्ट की तरह यूज कर सकते हैं जब अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड है तो ये एक एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। अब देखो डाउन ट्रेंड कैसे हुआ, डाउन ट्रेंड कैसे हुआ, जब यहाँ पे 10 EMA आया नीचे, 20 EMA भी आया नीचे, और मैं आपको दिखाता हूँ। देखो जब यहाँ पे आया, ये 20 EMA के पास आया, एक रिवर्सल कैंडल बनी ऊपर की तरफ,
अब ये रेड को लोग बोलेंगे कि भाई ये रिवर्सल कैंडल नहीं है, भाई ये फॉलो अप कैंडल भी नहीं है, ये रेड कैंडल फॉलो अप कैंडल भी नहीं है, इसने इसका लो भी नहीं तोड़ा है और इसके ऊपर क्लोज किया है, तो ये पॉजिटिव कैंडल है, भले ही रेड कैंडल है इस ट्रेंड में। तो जैसे ही इसका हाई कटेगा, मैं इस वाली कैंडल की बात कर रहा हूं, कितना है 14849, 14849 कटेगा तो आपको ये मिला है बाई, सिंपल। अब यहां पे एक रेड कैंडल बन गई है, ठीक है, ट्रेंड अप ही है अभी भी। कैसे ट्रेंड अप है, 10 EMA ऊपर है, 20 EMA नीचे है, 50 EMA उसके नीचे है। यहां पे जैसे ही ये ग्रीन कैंडल बनी, रिवर्सल कैंडल बनी, इसका हाई टूटने दो, जो इसका हाई है 14810, 14810 गया गया ऊपर, ठीक है। फिर ये यहाँ पे ऐसे ऐसे ऐसे, अब जब ये नीचे आ गया तो यहाँ पे ट्रेंड रिवर्स होने की शुरुआत हुई है। ये अब तक इसने 10 और 20 से रिवर्स मारा है, अब इसकी बारी थी कि 50 EMA पे आके भी रिवर्स मारे। जो इसने यहाँ पे 50 EMA पे आया, ये रिवर्स मारा, बट अगेन इसने 50 EMA को ब्रीच कर दिया। इट मीन्स मार्केट में वीकनेस है। वो एक बार पहले की तरह जैसे यहाँ पे एक बार जंप लेके, फिर दोबारा इधर आके जंप लेके, फिर इधर ऐसे जंप लेके, फिर इधर ऐसे अगेन जंप लेके, लंबे लंबे फॉलो अप कैंडल नहीं बनाए उसने क्या किया, तीसरे चौथे दिन में ही दोबारा ऊपर जाके इस बार वो 10-20 EMA पे रेजिस्टेंस लेने लग गया और नीचे की तरफ उसने तोड़ दिया। बात समझ में आ रही है? 10 EMA आ गया है नीचे, 20 EMA आ गया है ऊपर, अब 50 EMA ने एक बार सपोर्ट का काम किया, उसको जंप दिया। अब ये इन लोगों ने, ये 10 और 20 ने मिलकर अब रेजिस्टेंस का काम करना शुरू कर दिया, यहाँ पे आके फिर इसको नीचे धकेला। अब ये जो कंजस्टेड एरिया बन गया था, जो लड़ाई चल रही थी, वो लड़ाई चल रही थी 50 EMA के सपोर्ट की। ये देखो आप, 1 2 3 4 5 6 और 10 और 20 EMA के रेजिस्टेंस की, ये जो लड़ाई चल रही थी। यहाँ पे 10-20 दोनों रेजिस्टेंस फेस दे रहे हैं, 50 EMA आपको क्या दे रहा है, सपोर्ट दे रहा है। पर जैसे ही ये सपोर्ट टूटा, अगला सपोर्ट कहां मिलेगा, 100 EMA मिलेगा। ये अब मार्केट फिर ऊपर गया मार्केट ऊपर। अब ये गया है 100 EMA की ताकत से, क्योंकि 100 EMA के पास आया, बाइंग आई, ले गया मार्केट को ऊपर खींच के, ठीक है। अब क्या करना है आपने, अब ये मत देखो 50 EMA के पास आया है तो बाई बनेगा, भैया अब ट्रेंड डाउन साइड का है, ट्रेंड डाउन साइड का है। अब दोबारा जब ये 100 EMA के पास आएगा, आपको तब देखना है, और आपको 50 EMA के सपोर्ट पे खेलना है। तो भैया कम से कम इसको, इस कैंडल की जो बॉडी है वो कितनी है, 750 के ऊपर चलेगा तब बाई बनेगा, और 856 के ऊपर एक और लॉट बाई बनेगा। ऐसे करके आप कंफर्मेशन बाई ऑन EMA कर सकते हैं, ठीक है। और ये और ब्यूटीफुल आपको समझ में आएगा। आप ये देख रहे हैं 100 EMA पे आके जंप, 50 EMA पे आके जंप, इधर 10 पे आके जंप, इधर 20 पे आके जंप, ऐसे। अब जब ये कभी भी भविष्य में 200 EMA के पास आएगा, ठीक है, उसके हल्का सा नीचे कहीं आएगा, एक आप रिवर्सल कैंडल बनने दो और पक्का उसको ठोको, वो एक बार ऊपर जाएगा। अब यहाँ पे जो मैंने परसों एनालिसिस की थी, उसमें एनालिसिस क्या की थी, भैया ये जो 100 EMA का जंप आया है, ऊपर एक ट्रेंड रिवर्सल कैंडल बनी है और ट्रेंड डाउन साइड का है, आपका ट्रेड बन जाएगा जैसे ही ये टूटेगा 821 इस कैंडल का लो। आप देखो क्या यहाँ पे आपको 610 तक आया है मार्केट। 660 की तो मैंने गारंटी ली थी कि 740 टूटेगा, 660 आएगा, ठीक है। और टेलीग्राम जो हमारा ग्रुप है, मैंने उसमें लेवल भी अपडेट कर दिए थे, 660 भी टूटेगा, 610 आएगा, 610 टूटते ही 580 आएगा, 580 टूटते ही 529 आएगा, 529 टूटते ही 465 470 दिखना चाहिए। 500 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, ठीक है। तो अब वो आगे के लिए वैलिड है। अब आपको करना क्या है, अब मैं इसको बैंक निफ्टी में समझाता हूँ, ठीक है। अरे यार पूरा एनालिसिस मिटाना पड़ेगा यार, बहुत टाइम लगता है फिर इसमें। चलो कोई नहीं गाइस, मैं इसमें बताता हूँ, इसमें और क्लियर है क्योंकि इसमें डाउन ट्रेंड बिल्कुल कंफर्म है। ये देखिए आप, इस लाइन को छोटा कर देता हूं यहाँ पे, ये 20 ये 10 रिवर्स हो चुके हैं, 50 सबसे ऊपर है, आराम से रिवर्स हो चुके हैं, ठीक है। तो जैसे ही ट्रेंड डाउन साइड का है, मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ये इस लेवल का सपोर्ट लेके एक जंप दिया,
ठीक है, और जिसमें इसको एक दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है, जो 20 EMA का मैजिक है उसको होने से। ठीक है, मैंने आपको बोला था जब यहाँ पे था मार्केट, भाई 6 से 7 ट्रेडिंग डेज में ये 20 EMA टच करने आएगा मार्केट, और मार्केट उसको टच करने के लिए आया। उसने 50 EMA भी क्रॉस किया, बट नेक्स्ट डे उसने एक रिवर्सल कैंडल बना ली, जो कि डाउन ट्रेंड की तरफ मार्केट है, उस ट्रेंड को कंटिन्यू होगा। तो उसको बाय कैसे करना है? जैसे ही ये लो टूटे 33,330, ठीक है, इस कैंडल का जो लो है आपको यहाँ पे दिखेगा, ये यहाँ पे दिखेगा 33,304, इसका लो टूटेगा तो आपको मार्केट जो उसका ट्रेंड है उसमें जाता हुआ मिलेगा। इसका सपोर्ट 50 EMA का सपोर्ट वो तभी लेगा जब यहाँ पे फॉलो अप कैंडल बनेगी और ये 10 EMA दोबारा ऊपर आएगा 20 EMA के, और 20 EMA ऊपर जाके 50 EMA के ऊपर आएगा। ठीक है, तो ट्रेंड चेंज हो जाएगा। ट्रेंड क्या होगा? अप ट्रेंड हो जाएगा। अप ट्रेंड में 50 EMA सपोर्ट का काम करेगा। अभी ये डाउन ट्रेंड में है, अब डाउन ट्रेंड में 50 EMA रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। कैसे? आप तो बोलोगे तोड़ दिया, अरे तोड़ दिया, बट अगले दिन फॉलो अप कैंडल नहीं बनी है, अगले दिन ट्रेंड रिवर्सल कैंडल बनी है, जो छोटा सा ट्रेंड अप ट्रेंड हुआ था। तो आप श्योर शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं। अगर इसका हाई टूटे तो अच्छी खासी बाइंग आएगी, इस कैंडल का लो टूटे तो अच्छी खासी सेलिंग आएगी। अब जो 10 EMA है इसका, वो है 32,630-40 है। इसको टूटने दो आपको डेफिनेटली यहाँ पे मार्केट मिलेगा 32,400 से 300 के बीच में। उसको टूटते ही आपको जो 100 EMA दोबारा जहां से जंप लिया, इसके आसपास आके जंप लिया, यहाँ पे दोबारा मार्केट मिलेगा 32,150, 160। ऐसे करके आप EMA को 10, 20, 50 ये सब एक साथ देखने हैं। अब इनका काम अभी रेजिस्टेंस का है, सपोर्ट का नहीं है। सपोर्ट अभी सिर्फ कौन दे रहा है? अब जो देने की ताकत रखता है वो रखता है 200 EMA, क्योंकि 100 भी ब्रीच हो चुका है, और क्या कहते हैं 50 भी ब्रीच हो चुका है, 10 भी ब्रीच हो चुका है, 20 भी ब्रीच हो चुका है, सब टूट चुके हैं। अब ये सब इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं। ठीक है, ये सब इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं। आप देखो, इसने 10 EMA के ऊपर गया, यहाँ पे कैंडल बनाई, एक रिवर्सल कैंडल बनी थी कि भाई यहाँ से जंप 20 EMA के यहाँ से लो मार सकता है। ठीक है, बट इसने क्या किया? इस रिवर्सल कैंडल का हाई तोड़ा। तो जैसे ही इसने, ये मैं इस वाली कैंडल की बात कर रहा हूँ, मैं आपको थोड़ा बड़ा करके बताता हूँ। ये देखो, ये इसने 10 EMA पे अपना एक रेजिस्टेंस फेस किया, बट उसको क्रॉस करके ऊपर गया। 20 EMA पे यहाँ पे इसने एक रिवर्सल कैंडल बनाई। तो अगर ये इस कैंडल का लो तोड़ देता, जो कि है 32,140 इसका लो, तो ये पक्का नीचे की जर्नी दोबारा स्टार्ट करता। इसने क्या किया? इसका हाई तोड़ा, इस वाली कैंडल का, छोटी सी प्यादी सी कैंडल है जो ग्रेव स्टोन डोजी कहते हैं जिसको, जिसके नीचे की तरफ बनी है, इसका हाई तोड़ा जो कि है 32,480। 32,480 तोड़ा तो आपको कहाँ देखने को मिला? मार्केट 32,792, और ये ट्रेंड फिर एक और दिन के लिए गया ऊपर। अब फिर एक ये डोजी टाइप कैंडल, डोजी नहीं बोल सकते इसको, बीच में बॉडी है और अच्छी खासी वीक ऊपर भी है नीचे भी है। ठीक है, ये एक रिवर्सल कैंडल बनी। अब रिवर्सल कैंडल बनने का मतलब ये नहीं है कि जैसे यहाँ पे बनी अगले दिन ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा। भैया उसका हाई टूटेगा तो मार्केट और जंप लेगी। जैसे यहाँ पे इस कैंडल का हाई टूटा, मार्केट ऊपर गया, इस कैंडल का हाई टूटेगा तो मार्केट दोबारा ऊपर जाता, बट इस कैंडल का लो टूटा है तो मार्केट नीचे आ गया है। अब आपने कब ये जो सपोर्ट अब आ रहे हैं, अब जैसे ही 32,640 टूटेगा नीचे आएगा, डेफिनेटली आएगा। ठीक है, ऐसे करके EMA को देखना है। अभी ये सारे EMA आपको रेजिस्टेंस की तरह देखने हैं, ना कि सपोर्ट की तरह देखने हैं, क्योंकि ये सब ब्रीच हो चुके हैं, ट्रेंड डाउनवर्ड चल रहा है। जो आप सपोर्ट अभी देख रहे हैं बताया हुआ, वो सब आपको यहाँ पे देखना था जहां पे ट्रेंड अपसाइड चल रहा था और आप बाई ऑन डिप्स था। अभी सेल ऑन राइज है। ठीक है, बाई ऑन डिप्स जब तक नहीं होगा, जब तक इस 50 के ऊपर 20 नहीं चलेगा और दोबारा से 10 नहीं चलेगा। ठीक है, अब सेल ऑन राइज के मौके देखने हैं। जैसे ही ट्रेंड रिवर्सल कैंडल बने, उसका लो टूटे सेल, इस कैंडल का लो टूटे 32,640 सेल, ऐसे करके। ठीक है, थैंक यू गाइस। आई होप मैंने काफी कोशिश करी है समझाने की। ठीक है, EMA को जो बेसिकली स्टडी कर रहे हैं, ये वीडियो उन लोगों के लिए थी। ठीक है, तो टेक्निकल की इसमें काफी अच्छी नॉलेज है गाइस। इसको रिवर्स कर करके देखिए और इस चीज को रिलेट करिए चार्ट के हिसाब से भी। आप रिलायंस का चार्ट इससे देख सकते हैं, SBI का चार्ट इससे देख सकते हैं। ठीक है, उनके अंदर क्या कहानी बन रही है।
यूपीएल का चार्ट इससे देख सकते हैं। और फिर इनको देखिए जो फार्मा के स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहे हैं, डॉक्टर रेड्डी, ग्लेन फार्मा, कैडिला, उनमें कैसे ईएमए परफॉर्म कर रहे हैं, तभी आएगा समझ में। जितना उसको रगड़ोगे, देखोगे, समझोगे, देन लाइव मार्केट में उस पे पेपर पे ट्रेड करके कोशिश करोगे, तभी समझ में आएगा कि सपोर्ट कैसे होता है, रेजिस्टेंस कैसे होता है। ठीक है, इतना आसान नहीं है। आई होप मतलब मैंने काफ़ी कोशिश करी अपनी तरफ से समझाने की। आप इसको फॉलो कीजिए, और कुछ डाउट है तो टेलीग्राम ग्रुप है गाइस, उसको प्लीज़ ज्वाइन करिए, वहाँ पे पूछिए। मैं वीडियो भी बना के बताता हूँ और वहाँ पे पर्सनली भी बता देता हूँ। थैंक यू सो मच। ये वीडियो को पोस्ट करता हूँ।